हमारी एक वीडियो पे एक भाई ने हमसे पूछा है कि जमर वैली के बारे में काइंडली बताएं कि उसकी अपडेट्स क्या हैं और उसके अलावा सीडीए का क्या इरादा उसके बारे में, वहाँ पे जो गरीबों के अरबों रुपए लगे हुए हैं उनका क्या मुस्तकबिल है। तो मेरे भाई सबसे पहले तो मैं जमर वैली के बारे में आपको बताऊं कि जमर वैली की सबसे पहले आपको लोकेशन बताता हूं, टोटल वो कितने एरिया पे है, उसके मालिकान के बारे में आपको बताता हूं और लीगल उसका स्टेटस क्या है वो भी आपको बताता हूं। सबसे पहले तो उसकी लोकेशन आपको बता दूं कि ये H17 में है। मेन जो आपका कश्मीर हाईवे या श्रीनगर हाईवे है उसके ऊपर है ये, और इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे इस्लामाबाद की जो जेल है वो अभी बनी, अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुई। उसके साथ ही तबलीगी मरकज़ है, साथ ही उसके 18 है, साथ यूनिवर्सिटी टाउन है, टॉप सिटी है और मुमताज़ सिटी है, एयरपोर्ट के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। लोकेशन वाइज बहुत प्राइम लोकेशन है और प्राइसेस अगर आप वहाँ पे जाके देखते हैं तो उसकी सराउंडिंग में जो प्राइसेस हैं उससे उसके 50% से भी नीचे आपको प्लॉट जो है वो मिल जाते हैं। 18 तो आपको ऑब्वियसली पता है कि पाकिस्तान का इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इलीट एक प्रोडक्ट है, और तो उसके मुकाबले में अगर आप इसको देखते हैं तो बहुत ही चीप प्राइस पे यहाँ पे प्लॉट्स मिलते हैं। सबसे पहले तो इसके मालिकान के बारे में बताऊँ, मुसव्वर अब्बासी साहब का और असलम खान साहब का ये प्रोजेक्ट है और इन्होंने जो स्टार्ट किया था वो 450 कनाल से स्टार्ट किया था। इस टाइम पे जो टोटल एरिया है वो तकरीबन 3000 कनाल के ऊपर जो है जमर वैली है, और डेवलपमेंट्स वहाँ पे माशाल्लाह उन्होंने 25 फुट गलियाँ काट के प्रॉपर लोगों को प्लॉट्स दिए हैं और रजिस्ट्री इंतकाल वाले प्लॉट्स दिए हैं। इन्होंने स्टार्टिंग में टाउन की सबमिशन करवाई थी एनओसी की, लेकिन अभी तक एनओसी इनके पास नहीं आया। अगर आप सीडीए की वेबसाइट पर जाकर देखते हैं तो इनके पास एनओसी नहीं है, लेकिन जो मजेदारी की बात है कि अभी तक इनको सीडीए की जानिब से इलीगल का नोटिस नहीं आया, जिसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ उनके पास लीगली डॉक्यूमेंट्स या कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जिसकी वजह से सीडीए ने इनको रिलैक्सेशन दी है। अल्लाह करे इंशाल्लाह वहाँ पे एनओसी मिल जाए, क्योंकि वहाँ पे नो डाउट लोगों का अरबों रुपया लगा हुआ है। वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने घर भी बनाए हुए हैं, अगर आप उसको देखते भी हैं, वहाँ पे विजिट भी करते हैं तो लोग वहाँ पे घर बना के वहाँ पे प्रॉपर रह रहे हैं। 35 लाख रुपए से 55-60 लाख रुपए का तकरीबन आपको प्लॉट मिलता है, क्योंकि इसके डिफरेंट ब्लॉक्स हैं। एग्जेक्टिव में अगर आप लेते हैं तो 55-60 लाख रुपए का प्लॉट आपको मिनिमम मिलता है, और अगर ABC में आप जाते हैं तो आपको 35 लाख रुपए का सी ब्लॉक में तकरीबन आपको मिनिमम प्लॉट मिलता है। तो प्राइस वाइज बहुत रीजनेबल है। ऑब्वियसली लोगों ने घर बना के रहना है तो सस्ती चीज़ की तरफ लोग जाते हैं, और लोकेशन वाइज आप उसको देखते हैं तो पिंडी के भी नज़दीक तरीन है, इस्लामाबाद के भी नज़दीक तरीन है, एयरपोर्ट के भी नज़दीक तरीन है। तो एक अच्छी जो है ना लोगों को एक चीज़ जो है वो प्रोवाइड की गई है, बट लीगल अगर आप उसको कहते हैं तो एनओसी उनके पास नहीं है। और जिस हिसाब से पिंडी इस्लामाबाद में इस टाइम पे ऑपरेशन चल रहे हैं और स्पेशली सीडीए के सेक्टर्स में चल रहे हैं, अल्लाह तबारक तआला की ज़ात वहाँ पे जिन लोगों का पैसा लगा उनके लिए आसानी हो और सीडीए वहाँ पे ऐसे कोई ऑपरेशन ना ही करे। मैं तो हमेशा मतलब अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि जहाँ जहाँ पे जिस बंदे का भी, जिस गरीब का भी पैसा लगा हुआ है, अल्लाह ना करे किसी बंदे का वो पैसा डूबे। मज़ेदारी की बात यह है कि वहाँ पे अभी जो सीडीए ने जो अपनी प्रॉपर उनकी वेबसाइट पर आप जाके देखते हैं, उसके अलावा किसी जो उन्होंने अखबार में भी दिया था जमर वैली का किसी जगह पे भी जिक्र अभी तक नहीं आया। वैसे लोगों ने लोकली आगे पीछे कुछ पेपर्स में अपने हाथों से लेके वो डाल दिया, दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन सीडीए की ऑफिशियल आप वेबसाइट पे भी जाके देखते हैं, किसी जगह पे भी जाके देखते हैं तो जमर वैली अभी तक इलीगल डिक्लेयर्ड उस तरह नहीं है। जिस तरह बहुत सारे सेक्टर्स में, बहुत सारी सोसाइटीज़ में जाके नोटिस लगाएं कि ये लीगल है और हम इसको डिमोलिश करेंगे, इसको खाली कर देंगे, सीडीए की प्रॉपर्टी, इस तरह की वहाँ पे अभी तक जो है एक्टिविटी नहीं हुई। वहाँ पे जितनी भी इस टाइम पे ज़मीनों का लेन देन है, इस टाइम पे रजिस्ट्री इंतकाल के साथ हो रहा है, प्रॉपर कंप्यूटराइज रजिस्ट्री दी जाती है, उसके अलावा सोसाइटी आपको अलॉटमेंट लेटर देती है, तो ऑथेंटिक एक जो है ना प्रोडक्ट आपको मिलती है। बट एनओसी अगर मिल जाता है तो वो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी।